नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं जाफराबाद के उस इलाके में जिसको कल्याण सिनेमा का एरिया कहा जाता है। यह कल्याण सिनेमा वाला वही गली है जहां पे 17 तारीख को शाम को करीब 5 बजे के आसपास एक 25 साल के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। और हम वो जगह दिखाते हैं, ये देखिए। इसी जगह के आसपास करीब 5 बजे के आसपास शाम को उस लड़के को 2 लोग घर से बुला के लाते हैं और उसके बाद उसका मर्डर हो जाता है। यहाँ पे चाकुओं से उसके ऊपर कई वार किए जाते हैं। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें करीब 7 से 8 जो वार हैं उसके शरीर पे वो बहुत गहरे हैं, यानी धारदार हथियार से उसके ऊपर प्रहार किया गया है और वो इसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। मामला प्यार का बताया जा रहा है, प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, क्योंकि उसका अपने ही समाज, अपने ही धर्म के एक लड़की से उसका 2 साल से अफेयर चल रहा था। जब हमने आसपास के लोगों से पूछा तो एक हैरत की बात नजर आई। कहते हैं ना, जब आप खुद किसी की मदद नहीं करेंगे तो आपकी मदद कैसे होगी। हमने जिससे ही पूछा उस समय के लिए सभी ने एक ही बात कही, जी हम तो छुट्टी पे गए थे, हम उस समय खाना खाने गए थे। अब आप सोचिए, ये पूरी मार्केट 5 बजे शाम को, अच्छा खासा समय होता है, भीड़ भाड़ का इलाका होता है, और 5 बजे ये पूरी मार्केट के लोग खाना खाने चले जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं लोग बच रहे हैं इस बात को बताने से। हम एक शख्स है जो उस समय यहाँ पे थे, हम उनसे बात करते हैं। क्या हुआ था, कैसे हुआ था? भाई साहब, कितने बजे की बात है, क्या हुआ था? टाइम ऐसे होगा 5:30-6 के आसपास का। वो लड़का इधर बाइक पे से आ रहा था और 3 बंदरों से एकदम आके पहले एक छोटे से हाथ मारा, फिर एक उसके बाप ने, मतलब 3 बंदे थे जो मारा है। फिर वो बुलेट सभी नीचे गिरा। उसके बाद जो उसके साथ हुआ वो तो अल्लाह ही जानता है। बाकी ये है किसी ने उसकी मदद नहीं करी ना? चाहता तो वो बच सकता था बच्चा, बस इससे ज़्यादा क्या आपको पता ही है। ये लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि कभी अगर ऐसा उनके साथ होता है हादसा, तो ऐसा कोई इनके साथ अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो इनके साथ भी ऐसे ही चीज़ें पेश आएंगी, इनकी भी जान चली जाएगी, इनको भी इलाज नहीं मिलेगा। जब हमने लोगों से बात की, लोगों ने कहा कि हम तो यहाँ थे ही नहीं जी, हम तो खाना खाने गए थे। पूरी मार्केट ये कह रहे हैं हम तो खाना खाने गए थे 5 बजे। नहीं, गलत है ये चीज़। ये मदद करनी चाहिए 3 लोगों को। वो लड़का बच सकता था, क्योंकि जिस समय उससे वारदात हुई है उस टाइम बहुत देर वो फड़कता रहा। अगर वो लोग चाहते, अब बहुत से क्या चाहते हैं कि पुलिस से ना बचे, अब पुलिस सवाल करेगी, अरे तुम उसे तो लेके जाओ, पता नहीं अल्लाह ताला क्या उसकी दुआ करा दे। बस यही बात है और कुछ नहीं। मगर शाम को 5 बजे अच्छी खासी भीड़ होती है मार्केट में, और उस समय भी कैमरे में दिख रहा है बहुत भीड़ थी, मगर लोगों ने मदद नहीं। अगर ये दिल्ली में खासकर देखा जा रहा है कि लोग मदद करने के नाम से बच रहे हैं, लोग बताने के नाम से बच रहे हैं। हाँ, ये तो गलत है इन लोगों का। बहुत से लोग यहाँ थे, लाइव भी थे यहाँ, ऐसी बात नहीं है। चाहते तो उसको बचाया जा सकता था, मगर लोगों ने उसकी सपोर्ट नहीं करी। चाचा, आप थे वहाँ पे उस समय? जी नहीं। आपने सुना था ऐसा कुछ हुआ है? हम तो जहाँ लड़का है वहाँ उसके पड़ोस में रहते हैं। आपने सुना था? मैं तो कल परसों छुट्टी पे था, नहीं तो मैं तो बताया था। कोई भी मैं क्या कुछ कहता हूँ। उसके बाद तो सुना होगा कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। हाँ ऐसा हुआ है। मैं लोगों ने मदद नहीं की, लड़का तड़प तड़प के यहीं उसकी जान चली गई। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है ये। मदद करनी चाहिए। आज उसकी जगह कोई भी हो सकता है, उसका घर का हो सकता था, या कोई व्यक्ति अब बाहर का तो है, तो इंसान ही ना। हर आदमी को अपनी जान प्यारी है भैया। कौन प्यारी क्या है इसमें? छोरियाँ थी उनके हाथ में। अब है कोई मुझ समय जो उसकी हेल्प करता, कोई आगे नहीं आता इस टाइम में चोरी के आगे। चाचा, अगर ऐसा ही रहा तो कल आपकी बारी है, परसों मेरी बारी भी हो सकती है। हम सैकड़ों थे इस बाजार में और वो 3 लोग थे, फिर भी वो करके चले गए और हम कुछ नहीं कर पाए। सब दुकानदार मिलकर बचा सकते हैं, ऐसे बात। जी हाँ, छुड़ा छुड़ी करवा देते हैं, मगर ये है कि किसी को गलती नहीं होने देते। जो हुआ ये अच्छा ना हो। सलमान गली नंबर 7 में रहता है, पड़ोसी है आपका? पड़ोसी है जी हाँ। और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जी जान सबको प्यारी है? जी हाँ, क्योंकि हम तो वहाँ यहाँ थे ही नहीं। हमें तो जब रात चले गए वहाँ पे अस्पताल जमाल में हुआ है कि ऐसा हुआ है। चाचा, अगर भगवान ना करे ऐसा कोई बच्चा आपके परिवार का होता और उनके परिवार वाले ये कहते जी कौन अपनी जान देता, हम तो इसलिए वहाँ से हट गए, तो कैसा लगता? अरे तो बंदूक का कोई नहीं आता। बाबूजी आप कैसे बात कर रहे हो? ये राजधानी दिल्ली के अंदर जितना ही क्राइम बढ़ता जा रहा है, इसमें पुलिस की कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रही, क्योंकि पुलिस को देखना चाहिए, गश्त करनी चाहिए। इलाके में कुछ नहीं होता, रात को 2-2 बजे तक होटल खुलते रहते हैं। ये कोई सब गलत, क्योंकि देखो कोई भी आ रहा अनजान आदमी, क्या हो रहा है, किसको क्या पता कौन क्या है। आप टाइम से इस पर राउंड लगवाओ, गश्त कराओ, कुछ नहीं है।
एक दिन होता है, दूसरे दिन छुट्टी, कुछ नहीं यहाँ वो भी जब होता है जब ऐसे कोई वारदात हो जाती है। 2 दिन राउंड होता है, उसके बाद फिर खत्म। उसी दिन एक वारदात और हुई सिलमपुर नाले पे, जो लाश मिली है उसी दिन 7 बजे। तो ये क्या कमी है? पुलिस की तो गलती है क्या? पुलिस कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन फेल दिख रहा है। फेल है, क्योंकि यहाँ इतना क्राइम बढ़ चुका, बहुत आए दिन यहाँ झगड़े होते रहते हैं, किसी ना किसी, कभी छुरी चल रही है, कभी गोली चल रही है, सब चीज़ गलत है। हम 1 महीने में ये 4-5वीं वारदात इसी एरिया की कवर कर रहे हैं, लगातार यहाँ वारदात बढ़ती जा रही है। नहीं, वारदात तो बहुत हो चुकी है, पहले के मुकाबले पर डबल हो गई है। पहले बहुत ज़्यादा थे, मगर है सब बाहर गई, आने वाला यहाँ का कोई नहीं है, मगर बदनाम होता है इलाका कि जी जाफराबाद में हुआ है। अब जाफराबाद बहुत बड़ा, कौन कहाँ से क्या करके जा रहा है, किसको क्या कह सकते हैं? हम 12 साल से ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ का कोई बंदा गलती नहीं। मगर जाफराबाद के लोग भी तो एक दूसरे के सपोर्ट में नहीं आ रहे, वो भूल जा रहे हैं कि हम भी यहीं रहते हैं। ये बात तो है, ये बात तो हम भी कहेंगे। ये बाहर का कितने बंदे आते हैं? 2, 4, 5, 10, 20, 50, ये तो लाखों की संख्या है। आप तो यहाँ रहते हैं, सैकड़ों के मकान हैं यहाँ पे। अगर एक एक आदमी बाहर निकलेगा, अगर कोई हिम्मत करता, एक करता तो दूसरा भी करता, फिर तीसरा भी करता, मगर किसी ने हिम्मत ही नहीं करी। जब एक ने नहीं करी तो दूसरा अपने आप नहीं करेगा। ये भी तो बात है ना, इसके लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत किसी में है नहीं। अभी एक को 10 जने मार देंगे, मगर एक जना छुटाएगा नहीं। अब ऐसे में तो डर आपको भी होगा कि कल को भगवान ना करे कोई बाहर का आके आपके साथ कुछ करता है, आपको कोई नहीं बचाएगा। नहीं, मेरे लिए तो सब खड़े रहते हैं भाई। जो बात है, मेरे को तो कभी आँच भी नहीं आए, कभी लड़ाई झगड़ा होता है सब खड़े हो जाते हैं। मगर उस टाइम पे शायद इनकी दुकान बंद रही होगी, नहीं तो उस टाइम उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके साथ बहुत गलत हुआ। जहाँ पे बात हुई है ना, ये बिल्कुल चौक है। इसी पे हमने पता किया 7 दुकान वालों से, सबने कहा जी हमारी दुकान बंद थी, हम खाना खाने गए थे, सब 5 बजे खाना खाने गए थे, सबकी 5 उसी दिन दुकान बंद थी। ऐसा क्यों? देखो, किसी को पलाया बच्चा चला गया, उसके दिल से पूछो उसके दिल पे क्या बीती है। उसका दर्द कवर का हाल मुर्दा ही जानता है क्या है। और जिसका बच्चा गया उससे पूछो, मारने वाले ने तो मार दिया, मगर पछतावा उसे भी होगा, आज नहीं कल होगा। मगर ये है कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, बस मैं तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा भाई। और ये किराएदार है, कोई मकान मालिक नहीं है, किराएदार है। किराएदारों की इतनी हिम्मत है तो मकान मालिक तो कोई भी ऐसा नहीं है इधर। जो बात है, ऐसे इंसान को इधर किराए पे रखना ही नहीं चाहिए, इनको निकाल देना चाहिए। देखिए, हम एक बार फिर आपको वही जगह दिखाते हैं। ये देखिए, ये वही जगह है और यहाँ जितनी भी दुकानें हैं हमने सबसे पता किया, सबका कहना वही है कि जी हम तो उस समय खाना खाने गए थे। शाम को अच्छी खासी भीड़ होती है, मार्केट का समय होता है 5 बजे के आसपास का, 5:30 बजे के आसपास की घटना है, 5 से 5:30 बजे के बीच में। और यहाँ भी एक चीज़ ही बार बार निकल के आ रही है कि इंसान ही इंसान के मदद नहीं कर रहा। यानी कोई भी बाहर का व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पे जो भी वारदातें होती हैं अक्सर उसमें यही निकल के आता है कि बाहर से कुछ लोग आए थे, वो यहाँ पे यह हादसा करके चले गए, मर्डर करके चले गए, छीना झपटी करके चले गए। और इस इलाके में उसके बाद दहशत रहती है। यानी यहाँ सैकड़ों की नहीं, हजारों की संख्या में दुकानें हैं, मकान है, मगर चंद लोग भी नहीं निकलते एक दूसरे की मदद के लिए। और मुश्किल से 2 से 3 लोग या 5 लोग बाहर से आते हैं, फायरिंग कर जाते हैं, किसी का मर्डर कर जाते हैं, किसी के बच्चे की यहाँ पे हत्या कर जाते हैं और बचाने वाला कोई नहीं होता। पूछो किसी से कि क्या हुआ था, कब हुआ था, आप लोगों ने देखा या आप लोग उस समय थे, तो लोगों के जवाब होता है सिंपल सा कि हम तो यहाँ पे थे ही नहीं, हम तो गांव गए थे, हम तो उस समय खाना खाने गए थे, या हम अपने किसी जानने वाले की शादी ब्याह में गए थे। यानी बचने का सीधा सीधा तरीका है। सोचिए, यह हादसा आपके साथ भी हो सकता है। एक बाप का 25 साल का जवान बेटा चला गया, जिसको बहुत उम्मीद थी कि ये बच्चा मेरा जब बड़ा होगा तो कुछ करेगा मेरे बुढ़ापे के लिए, मगर उसका बच्चा 25 साल का जवान बच्चा चला जाता है। और इसमें जो मामला निकल के आया है कि 2 साल से उस लड़की का इस लड़के सलमान से अफेयर चल रहा था। अभी कुछ दिन पहले, करीब 2-3 महीने पहले ही पता चला है कि लड़की के माँ बाप को, तो लड़की के भाई और पिता ने, यानी 3 लोगों ने उससे बात की, उसको बुलाया और उसको धारदार हथियार से उसके ऊपर यहाँ पे हमला किया, जिसमें उसकी जान चली जाती है। पुलिस ने तुरंत इस पे एक्शन लिया और इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, उस लड़की के पिता को और उसके छोटे भाई को जो नाबालिग है। तीसरा व्यक्ति भी फरार चल रहा है, पुलिस ने उसको भी लगातार दबिश दे रही है उसको गिरफ्तार करने के लिए। मगर सवाल निशान लगता है कि आखिर अगर हम लोग इतने लापरवाह हो जाएंगे, हम लोग इतने अपने अपने घरों में छिप के बैठेंगे, तो कभी आपका भी नंबर आएगा। एन भारत टीवी, दिल्ली, जाफराबाद।